इस वीडियो में मैं 9th क्लास को मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ और ये चैप्टर है 15A RS अग्रवाल के बुक से। और यह चैप्टर जो है इसमें वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स फाइंड करना है। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। तो सरफेस एरिया जो फाइंड करना है वह किसका फाइंड करना है? सॉलिड का। सॉलिड में कौन कौन आता है? तो सबसे पहले होगा क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमीस्फेयर, यही सब चीज होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्यूबॉइड को। क्यूबॉइड क्या है? क्यूबॉइड एक रेक्टेंगुलर सॉलिड फिगर होता है। इसमें 6 फेस होते हैं। ये हो गया इधर वाला 1, तो इसके अपोजिट भी 1 2 3, तो इसके अपोजिट भी इधर से 4, और ये वाला 5, तो इधर वाला भी 6 हो गया। तो इसमें 6 रेक्टेंगुलर फेस होता है, या रेक्टेंगुलर सॉलिड फिगर को हम लोग क्या कहते हैं? क्यूबॉइड कहते हैं। क्यूबॉइड का फिगर अगर हम लोग बनाए ऐसा होता है। इसका एग्जाम्पल भी ढेर सारा है, जैसे कि डस्टर है, जैसे बॉक्स है, बुक है, माचिस की डिब्बी है, या कोई भी कार्टून है। जैसे ये कार्टून है, ये कार्टून भी एक क्यूबॉइड ही है। देख रहे होंगे आप, ये क्यूबॉइड ही है। तो ढेर सारे इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। क्यूबॉइड का जो 6 फेस हुआ, उस फेस का हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, चूंकि इसमें जो है सभी प्लेन फिगर ही रहता है, तो इसमें जो है कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है। किसमें? क्यूबॉइड में कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है। इसमें सरफेस एरिया ही इसको कहा जाता है। तो हम लोग इसको लिखते हैं सरफेस एरिया, और इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? ए सॉलिड बॉन्डेड बाय 6 रेक्टेंगुलर फेस इज कॉल्ड ए क्यूबॉइड। तो इसमें 6 फेस होगा। अच्छा, एक चीज और बताना था हमको। फेस तो 6 हो गया। एज कितना हुआ? किनारा। एज का मतलब क्या हो गया? 2 साइड जहां पर मिलता है, तो ये 1 एज हो गया। 1 2 3 4 ये हो गया। 5 6 7 हो गया। 8 9 10 हो गया, और 12 हो गया। 11 12 इसमें एज होते हैं, किनारा होते हैं। और 3 साइड जहां पर, या हम ये कह सकते हैं 3 एज जहां पर मिलते, जैसे ये एज, ये एज मिला, तो ये वर्टिक्स हो गया। 1 वर्टिक्स, 2 3 4 इधर से, और 4 इधर से, 8 हो गया। तो क्यूबॉइड में 6 फेस, 12 एज, 8 वर्टेक्स हो गया। तो इसका जब एरिया हम निकालेंगे एक फेस का,
ये वाले फेस का, ये वाले फेस का ये रेक्टेंगल है, क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। इसके इधर वाले भाग का भी वैसे, ये जो इसका जो ये है ये स्क्वायर के जैसा है ये वाला। तो हम इसका दूसरा एग्जांपल अगर लेते हैं तो इसका अगर L इंटू बी है तो इधर से भी L इंटू बी हो गया, तो 2LB हो गया। तो हम लिखेंगे सरफेस एरिया SA ऑफ अ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, LB दो बार है तो 2LB हो गया। उसी तरह से ये वाला जो फेस है इसका एरिया L इंटू H हो जाएगा, क्योंकि इसका B जो है वह तो हाइट है इसका, तो क्या हो जाएगा L इंटू H हो जाएगा। L इंटू ये वाला जो फेस होगा, ये वाला फेस, इसका L इंटू बी तो फॉर्मूला होता है, लेकिन ये जो क्यूबॉइड का है ये क्या है, ये हाइट है, तो L इंटू H हो जाएगा, तो 2LH हो गया। और ये वाला फेस जो है LB तो इसका भी होगा, लेकिन L जो है इस क्यूबॉइड का क्या है, B है, और B क्या है, इसका हाइट है, तो क्या हो जाएगा, BH होगा, BH, तो 2BH हो जाएगा। और इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो LB, LH और BH हो जाएगा। ये पहले से भी पता है SA। इसके बाद क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड जो होगा, तो हम लोग इस एक चीज को याद रख लें, जिस चीज का बेस का डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रीथ जो भी है, बेस का जो लेंथ ब्रीथ है और टॉप का लेंथ ब्रीथ अगर इक्वल हो, जैसे ये है, ये देखिए इसका बेस का लेंथ ब्रीथ जो भी है और टॉप का भी एक जैसा ही है, तो इसका जो वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम का क्या मतलब हुआ और एरिया का क्या मतलब हुआ, इसको समझ लीजिए एक बार क्लियर। जैसे कि ये एक क्यूबॉइड है, इसका कहेगा सरफेस एरिया फाइंड करिए, इसका मतलब हुआ कि इसको हम इस पर कागज साटते हैं, पेपर को चिपकाते हैं, पेपर कितना लगेगा, इस पर पेपर लगेगा, इस सरफेस पर, फिर इस सरफेस पर, फिर इस सरफेस पर, फिर इस सरफेस पर, ये इधर से 4 हो गया, 5 और ये 6 फेस पर जितना पेपर, और पेपर तो रेक्टेंगल के जैसा होता है, तो पेपर जितना लगा उस पेपर का एरिया हम काउंट करके लिख लिए, तो वो हो गया क्यूबॉइड का एरिया। ठीक है। या हमको किसी कमरे का कहता है एरिया फाइंड करने के लिए, एक घर है जो क्यूबॉइड के जैसा है, कहेगा उसके घर का एरिया, मतलब घर जो क्यूबॉइड जैसा है उसका एरिया फाइंड करिए, तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसके फर्श पर कितना कालीन लगेगा या पेपर कितना हम चिपकाएंगे, 4 वॉल पर कितना पेपर चिपकाएंगे, और छत जो है उस पर कितना हम चिपकाएंगे, वो इसका एरिया हो गया। और चूंकि एक छतदार घर जो होता है वह भी क्यूबॉइड ही होता है, तो छतदार घर जो है उसमें कितना हवा है, चूंकि खाली जगह जो भी रहता है, खाली बर्तन जो भी है उसमें एयर रहता है, तो यह जो है इसमें कितना एयर है, ये जो कार्डबोर्ड है वह मिला करके, हम जो बोल रहे थे घर के बारे में, तो घर में कितना हवा है इंक्लूडेड ब्रिक्स, ईंट मिला करके, उसमें एक घर का अगर बाहर से लेंथ ब्रीथ और हाइट हमको पता है, तो इसका मतलब हुआ उसका जब वॉल्यूम निकालना है तो उस अंदर में हवा कितना है और उसमें ईंट कितना लगा है, नीचे से भी कितना फर्श मोटा है,
छत कितना मोटा है वो सारा आ गया। क्लियर। एक बॉक्स है, बॉक्स का वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया कि उस बॉक्स में कितना खाली जगह है प्लस उसमें जो वो सीट लगा है मेटल का उसका कितना थिकनेस है वो सारा उसमें इंक्लूडेड हो गया। समझे बात को। या अगर एक मान लीजिए सॉलिड है कोई, एक क्यूबॉइड बना है, जैसे ईंट है, ईंट में कितना मिट्टी लगा है उसका वॉल्यूम फाइंड करने के, उस ईंट में कितना मिट्टी है इसका मतलब वो वॉल्यूम हो गया। समझे बात को। अब जैसे कभी कभी कह देगा कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक्स इन अ क्यूबॉइडिकल हाउस, तो क्या करेंगे हम लोग कि उसके बाहर से LBH पता है उसका वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, और खाली जगह जो अंदर से जो LBH है उसका वॉल्यूम निकाल करके, अंदर से LBH जो पता है उसका जब वॉल्यूम निकाले तो वो क्या हो गया, हवा का वॉल्यूम हो गया। तो बाहर से जब LBH पता है तो वह जब क्यूबॉइड हम का वॉल्यूम निकाले तो उसमें इंक्लूडेड एयर भी है, और एयर को माइनस कर दिए तो क्या बचा, ब्रिक्स बचा। ब्रिक्स है सीमेंट बालू जो भी है। तो समझ गए बात को कि वॉल्यूम जो ये एरिया जो निकालते हैं तो वो उसमें 2 डायमेंशन होता है, मतलब वो L और B ही होता है। और वॉल्यूम निकालने के लिए LBS तीनों चीज का जरूरत, हाइट का भी जरूरत पड़ता है। तो इसका जब हम निकालेंगे वॉल्यूम तो एरिया, बेस का एरिया इनटू हाइट करेंगे, वह हर एक चीज में लागू नहीं होगा। वह किस में लागू होगा, जिसका टॉप का, बेस का डायमेंशन और टॉप का डायमेंशन एक जैसा ही होगा। जैसे ये बुक है, इस बुक का LB जो नीचे था वह अगर ऊपर भी है, इधर जो है इधर जो भी वही है, इधर जो है इधर भी वही है, तो इसका जब एरिया हम वॉल्यूम निकालेंगे तो बेस का एरिया इनटू हाइट होगा। अब जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर का भी जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो सिलेंडर का आप देखेंगे, जैसे सपोज कर लेते हैं हम लोग कि ये एक सिलेंडर है, इसका यहाँ का जो रेडियस है और इधर भी वही रेडियस है, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट हो जाएगा। उसी तरह अब जैसे इससे अलग जैसे कि कोन है, उस रूम से कोन, सिलेंडर, क्यूबॉइड वो सारा रखना है अब अगले वीडियो में। कोन, सिलेंडर, क्यूबॉइड, स्फेयर, हेमिस्फेयर, फ्रस्टम, सारा को इसमें रखना है ताकि आगे से उसका यूज करेंगे। तो क्या करेंगे हम, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द बेस इनटू, तो इसका बेस कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है, तो रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी होता है। LB डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग, और हाइट इसका H है, तो LBH क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक क्वेश्चन आता है बराबर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी, ये फॉर्मूला तुमको पता नहीं है। ये क्वेश्चन आता है कि एक हाउस है क्यूबॉइड के जैसा, उसमें कितना लंबा बंबू रखा जा सकता है या कितना लंबा पाइप रखा जा सकता है। उसके लिए डायगोनल निकालना होता है, और डायगोनल के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम, जैसे ये नीचे में बेस है तो बेस का हम लोग पहले डायगोनल निकाल लेंगे, मतलब ये निकाल लेंगे। ये आप देखेंगे कि ये यहाँ पर 90 डिग्री बनाता है, ये L है और ये B है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो ये √L² + B² हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड। तो जितना बड़ा डायगोनल रहेगा उतना ही उसमें बड़ा से बड़ा हम पाइप रख सकते हैं, बंबू रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो अब देखिए
कि ये L था ये B था, तो ये अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब जैसे ये भी एक राइट एंगल है, जैसे कि ये वाल, जैसे कि घर का एक हाइट और नीचे फर्श पर जो डायगोनल है, उसके जहां यह डायगोनल खत्म होगा उस इंड से और इसके टॉप का जो डायगोनल होगा वही कहलाएगा उस। ऐसे तो हर एक हाइट में, हर एक एज में दो दो डायगोनल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 इधर से 2 इधर से 2 उधर, मतलब 4 हो जाएगा डायगोनल। तो सभी का इक्वल ही होगा। तो अब देखिए जब हम ये हाइट निकालेंगे, ये डायगोनल निकालेंगे, ये हाइपोटेनस हो गया, ये वाला ये हाइपोटेनस हो गया हाइपोटेनस। इस हाइपोटेनस का ये बेस है और ये जो है ये परपेंडिकुलर है। तो क्या लिखेंगे, तो ये इसका जब वैल्यू हम निकालेंगे क्या होगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी है एच स्क्वायर, एच है, और बी में क्या है, बी में ऑलरेडी है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसका भी रूट स्क्वायर हो जाएगा, और ये एच स्क्वायर रूट स्क्वायर खत्म हो गया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें रूट होगा। इसको फिर से सजाकर हम लोग लिखेंगे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है। अब एक चीज बच गया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल जो होगा, तो इस फॉर्मूला में से 2 एरिया माइनस हो जाएगा, एक फर्श का और एक छत का, है ना। रूफ का और फर्श का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू ये माइनस हो जाएगा एल बी वाला, एल एस प्लस बी एच हो जाएगा। इस दोनों में क्या हो जाएगा, एच कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचा, एल प्लस बी बचा। इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि एक रूम है क्यूबॉइड के जैसा, उसका पेरीमीटर दे दिया और हाइट दे दिया, कहा 4 वॉल का एरिया फाइंड करिए। तो देखिए ये पेरीमीटर इनटू हाइट है, तो इसका एक तो फॉर्मूला ये हम लोग लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इनटू, ये भी फॉर्मूला है, इसको हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्यूब को। क्यूब जो होगा वह जस्ट लाइक क्यूबॉइड भी है, लेकिन इसका सभी साइड क्या होता है, इक्वल होता है। इसका 4 साइड क्या होता है, इक्वल हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें एल बी एच के जगह पर ए लिखेंगे, सभी जगह क्या करेंगे, ए लिखेंगे। तो क्यूब एस ए ऑफ ए क्यूब, क्या हो जाएगा, ए एल बी, तो ए यहां भी ए और यहां भी ए हो जाएगा। तो ये ए स्क्वायर ये 3a स्क्वायर हो गया, 3 2 जा 6a स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, क्या हो जाएगा, ए इंटू ए हो जाएगा।
ए क्यूब हो जाएगा। उसके बाद डायगोनल ऑफ ए क्यूब, तो क्या हो जाएगा, एल के जगह पर ए, बी के जगह पर ए, एच के जगह पर ए, 3a स्क्वायर हो जाएगा। 3 का तो स्क्वायर रूट नहीं होगा, ए स्क्वायर का ए हो जाएगा। तो जब डायगोनल पता हो और साइड फाइंड करना है तो √3 उधर जाएगा, डायगोनल बाय √3 हो जाएगा। इसके बाद 4 वाल वाला जो होगा इसी तरह से होगा, L प्लस बी के जगह पर A प्लस ए, है ना, तो इसका जरूरत नहीं होगा, हम लोग उसी फॉर्मूला से काम चलाएंगे। अब इसी फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, अच्छा इसमें जब ये होगा तो यहां भी ए ही होगा, तो ए क्या हो गया 2a, और 2a इंटू ए तो 4a इंटू ए 4a स्क्वायर हो जाएगा, है? तो उसको क्या लिखेंगे हम लोग, लेटरल सरफेस एरिया लिख सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब लिख सकते हैं। और ये जो 4 वाल लिखते हैं इसी को लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड भी कहते हैं। ये जो एरिया ऑफ 4 वाल था इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। याद कर लेना है ना, एक ही बात है। लेटरल सरफेस एरिया मतलब 4 वाल, है ना। यहां पर हम लोग ये पहले लिख लेते हैं, इसका भी 4 वाल निकालते हैं। एरिया ऑफ 4 वाल ऑफ ए क्यूब, या यहां पर तो क्यूबॉइड नहीं लिखे थे तो वो लिखना होगा ऑफ इसी में लिख देते हैं हम साइड में, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। ठीक, ये था 2 इंटू LB, LH प्लस BH, इसमें से कॉमन ले लिए, यहां पर लिखेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, तो क्या हो जाएगा, वहां पर था 2a प्लस a इंटू ए, ये क्या हो गया, a प्लस a 2a इंटू ए, तो 4a स्क्वायर। ये लेटरल सरफेस एरिया हो गया, मतलब 4 वाल्स हम लोग उसको समझेंगे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों को देखना है। क्वेश्चन 15A में फर्स्ट नंबर में तो बस फॉर्मूला से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। LBS दिया हुआ है और उसका सरफेस एरिया या वॉल्यूम फाइंड करना है।
तो इसमें है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लेटरल सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड हुज डायमेंशन आर, मतलब LBH दिया हुआ है। तो ये तो हो ही जाएगा क्या। 2 नंबर में है ए मैच बॉक्स मेजर, मैच बॉक्स मतलब माचिस की डिब्बी, इसको हम बनाते हैं 2 नंबर से। फर्स्ट नंबर में सारा कुछ दिया है LBH, वॉल्यूम और लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है। लेंथ दिया है मैच बॉक्स का, माचिस की डिब्बी का 4 सेंटीमीटर, हाइट दिया है 2.5 सेंटीमीटर, ये ब्रेथ है, और हाइट जो है वह है 1.5 सेंटीमीटर। कहता है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ पैक कॉन्टेनिंग 12 सच मैच बॉक्स। एक मैच बॉक्स का तो वॉल्यूम हो जाएगा 12 मैच बॉक्स का, तो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्सेस डबल एस होता है ना, हाँ एक ही एस। तो ये क्या होगा 12 इंटू वॉल्यूम, एक क्यूबॉइड होता, एक मैच बॉक्स क्यूबॉइड होता है, LBH होगा 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। 128 हो जाएगा। 180 ही होगा, यही हो जाएगा आंसर। फिर 3 नंबर में कह रहा है, 3 नंबर में कह रहा है ए क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। उसमें कितना लीटर पानी, उसमें कितना लीटर पानी अटेगा। तो पानी जो अटेगा, जैसे कि एक कमरे में, एक क्यूबॉइड में, एक टैंक में, खाली टैंक में हवा है, तो हवा है तो उसका वॉल्यूम हो गया, पानी भी है तो वॉल्यूम ही निकालना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले LBH लिखते हैं 3rd नंबर का, और L जो है वह दिया हुआ है 6 मीटर, B दिया है 5 मीटर, और S दिया है 4.5 मीटर। कितना वाटर आएगा, तो वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, तो वो LBH होगा 6 मीटर इंटू 5 मीटर इंटू 4.5 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया, कितना हो गया 75 मीटर हो गया है। कितना हो गया, कैसे हो गया 6 5 जा 30, इसको 45 से मल्टीप्लाई किए, मतलब 3 से मल्टीप्लाई किए, कितना है 135 मीटर क्यूब। और 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब जो है उसमें कितना होता है 1000 लीटर। इसका मतलब मीटर क्यूब छोटा, लीटर बड़ा होता है।
1 लीटर में ये 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 135 इंटू 1000 लीटर्स, तो 30 हो जाएगा। उल्टा लिख दिए हम, उल्टा लिखा गया। 1000 मीटर क्यूब इज इक्वल 1 लीटर होता है। उल्टा लिखा गया। 1000 लीटर्स इज इक्वल 1000। ठीक है, ठीक था, तो ठीक था। इसका 135,000 ही आंसर होगा। ठीक था, ठीक ही था वो। सेंटीमीटर क्यूब में होता है अलग, क्योंकि सेंटीमीटर में क्या होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, उसमें अलग फॉर्मूला हो जाएगा। ये ठीक है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर हाइट ऊंचा जो टैंक है, उसमें जो पानी अटेगा वह 1000 लीटर होता है। मतलब 1 मीटर क्यूब इज इक्वल 1000 लीटर होता है। ये दिया हुआ भी है इसमें। फिर 4 नंबर में कहता है द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबाइडल टैंक। एक क्यूबाइडल टैंक है, उसका कैपेसिटी जो है, मतलब कैपेसिटी क्या होता है कि लिक्विड को जब हम किसी टैंक में रखते हैं, बोतल में रखते हैं, तो उसको वॉल्यूम नहीं कह करके कैपेसिटी कहते हैं। लिक्विड मतलब गैस और वाटर कहेंगे, गैस कहेंगे। मतलब इसमें क्या हो गया, लिक्विड एंड गैस। लिक्विड एंड गैस क्या हो गया, ये दोनों को जो होता है इसको हम लोग कैपेसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपेसिटी। मतलब समझना है वॉल्यूम ही। तो एक क्यूबाइडल टैंक का कैपेसिटी 50,000 लीटर है वाटर रखने का। ठीक है, और कहता है इफ द ब्रेथ ऑफ द टैंक ऑफ इट्स लेंथ एंड डेप्थ आर रिस्पेक्टिवली, कहता है फाइंड द ब्रेथ, इसका ब्रेथ फाइंड करना है। जबकि इस टैंक का लेंथ जो है 10 मीटर और ब्रेथ है 2.5 मीटर, तो इसका कहता है क्या फाइंड करने के लिए, ब्रेथ फाइंड करना है। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो गया, कैपेसिटी इसका दिया हुआ है। कैपेसिटी कितना दिया हुआ है, 50,000 लीटर। ठीक, और इसका कहता है फाइंड द ब्रेथ, ब्रेथ फाइंड करना है। लेंथ दिया है 10 मीटर है और हाइट इसका दिया है 2.5 मीटर है। इसका ब्रेथ फाइंड करना है। जबकि दिया है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड 50,000 लीटर। 50,000 लीटर्स इसका क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया है, और ये सब मीटर में दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, लीटर को मीटर में, मीटर क्यूब में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, इधर तो LBH लिखेंगे, इधर क्या किए हम लोग, मीटर क्यूब को लीटर में लाने के लिए 10,000 से मल्टीप्लाई किए, और लीटर को मीटर क्यूब में करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से क्या करेंगे,
डिवाइड करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे मीटर क्यूब। तो ये 30 चला गया। एल बी एच है ना, एल बी, तो इसमें एल हमको दिया है 10 मीटर, बी पता करना है और एच है 2.5 मीटर। इधर हो गया 50 मीटर क्यूब। तो बी का जब वैल्यू फाइंड करना है तो ये दोनों इधर आ जाएगा, 10 मीटर इंटू 2.5 मीटर, और इसका डेसिमल हटाएंगे, इधर 10 हो गया, ये 25 हो गया। मीटर और मीटर यहाँ बचा, मीटर स्क्वायर चला गया, मीटर बचा, ये 10 और ये 10 चला गया, और 25 2 जा, इसका मतलब ब्रेथ क्या हो गया, 2 मीटर हो गया। यही आंसर हो जाएगा 4 नंबर का, 2 मीटर आंसर हो गया। फिर हम लोग देखते हैं फिर जो है 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कहता है ए गोडाउन मेजर्स, गोडाउन जो है ये अभी क्यूबाइड के जैसा ही है। हेलो हेलो, नमस्कार जी जी, ठीक ठीक है, करा लेंगे। हम्म हम्म, ठीक है, थैंक यू। तो अब जो है कहता है गोडाउन जो है इसका मेजर दिया हुआ है, बीच में एक कॉल आ गया था। स्कूल बंद है और स्कूल बस का इंश्योरेंस समाप्त होने वाला है 4 नवंबर को, और उसका 50,000 का इंश्योरेंस है। इसी के रिन्यूअल के लिए फोन आया था इंश्योरेंस कंपनी से। गाड़ी बंद है लेकिन इंश्योरेंस चालू है। हाँ, तो गोडाउन है जिसका कि लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स इज मेजरिंग। अब समझिए एक ये रूम है, इसका लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है। इसमें कहता ऐसा एक लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, ये कितना रखा जाएगा। सपोज कीजिए कि इस रूम का 10 मीटर क्यूब है वॉल्यूम, ठीक, इसका है 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम, तो कितना इस रूम में ऐसा ऐसा रखेंगे कि रूम फुल हो जाएगा, 5। तो इसका नंबर फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होगा, रूम के वॉल्यूम में उस वुड्स का जो क्रेट्स है, लकड़ी का जो टुकड़ा है, उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है। समझे बात को। सबसे पहले हम लोग LBS लिख लेते हैं। कैपिटल L जो है वह रूम के लिए हो जाएगा 40 मीटर, 25 मीटर और 15 मीटर, और स्मॉल जो है वह वुडन क्रेट्स के लिए हो जाएगा 1.5 मीटर, B हो गया 1.25 मीटर, और H जो हो गया
0.5 मीटर। तो यहां पर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, वॉल्यूम ऑफ ए गोडाउन बाय वॉल्यूम ऑफ ए, ये दोनों क्यूबाइडल होता है। तो ये हो जाएगा LBH, ये हो जाएगा LBH। 40 मीटर, 25 मीटर और 15 मीटर। ये हो गया 1.5 मीटर, 1.25 मीटर, 0.5 मीटर। ये सारा मीटर जाएगा। अगर ये सेंटीमीटर में रहता तो हम लोग क्या करते, मीटर में चेंज करते, सभी मीटर में या सभी सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो बचा क्या, 40, 25 और 15, नीचे में है 1.5, इसका डेसिमल हटाए यहाँ 10 हो गया। 1.25, इसका डेसिमल हटाए तो यहाँ 100 हो गया, और 0.5 का तो यहाँ 10 हो गया। वैसे एक ही 1 पर हम 40 दे सकते थे। ये 15 जाएगा, ये 25 5 जाएगा, 5 8 जाएगा, 5 2 जाएगा, और ये हो गया 8 2 16 पर 000। यही आंसर हो जाएगा। इतने वुडन क्रेट्स को इसमें रखे जा सकते हैं। तो अब जो है हम लोग देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन जो है 6 नंबर में है, हाउ मेनी प्लैंक्स ऑफ डायमेंशन कैन बी स्टोर्ड इन अ पिट व्हिच इज 20 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर वाइड एंड 80 सेंटीमीटर डीप। इक्वल है, ऐसा ही क्वेश्चन है। तो प्लैंक्स के वॉल्यूम में पिट के वॉल्यूम से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। और ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, अलग अलग पहले वॉल्यूम निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तब डिवाइड करेंगे, तब बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। डायरेक्ट हम लोग करेंगे। और इसमें एक चीज़ ध्यान देंगे कि लेंथ ब्रीथ मीटर में है और डिप जो है वह सेंटीमीटर में दिया है, तो उसको हम लोग पहले मीटर में चेंज कर लेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो ये था 6 नंबर का। 7 नंबर में है, हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए वॉल। वॉल, एक दीवार बनाने में वॉल कैसा होता है, क्यूबॉइड के जैसा होता है। और कहता है इसमें कितना ब्रिक्स लगेगा, जबकि वॉल का लेंथ ब्रीथ और हाइट थिकनेस दिया है। क्या दिया है, नहीं, लेंथ हाइट और थिकनेस दिया है, मतलब बी हो जाएगा थिकनेस। और थिकनेस सेंटीमीटर में दिया है 22.5 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग मीटर में चेंज कर लेंगे। और फिर ब्रिक्स का लेंथ ब्रीथ हाइट सब कुछ सेंटीमीटर में है, तो हम लोग वॉल के भी लेंथ ब्रीथ हाइट को सेंटीमीटर में ही चेंज कर लेंगे। दो ही को मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। और सीधा नंबर ऑफ ब्रिक इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ वॉल बाय वॉल्यूम ऑफ ए ब्रिक, और डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा। 8 में है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज्ड
रेक्टेंगुलर सिस्टर्न हुज लेंथ 8 मीटर, ब्रेथ 6 मीटर एंड डिप। लेंथ ब्रीथ हाइट दिया है एक सिस्टर्न का, एक बर्तन का, उसमें कितना पानी अटेगा वह फाइंड करना है, और उसको बनाने में कितना आयरन का सीट लगेगा, मतलब टोटल सरफेस एरिया हो गया। ये भी हो जाएगा। 9 में है द डायमेंशन ऑफ ए रूम। रूम 9 मीटर, 8 मीटर और 6.5 मीटर का है। इट हैज़ 1 डोर, एक दरवाज़ा है 2 मीटर एंड 1.5 मीटर का। 2 विंडोज़ है 1.5 मीटर और 1 मीटर का। इसमें वाइट वॉशिंग करेगा तो क्या कॉस्ट पड़ेगा? तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें फोर वाल में ही वाइट वॉशिंग किया जाता है, नीचे ऊपर किया नहीं जाता है। तो 4 वाल का हम लोग क्या करेंगे, एरिया फाइंड कर लेंगे, उसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे किसको, 1 डोर और 2 विंडो को। तब ये है 9 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है। एल, कैपिटल एल है रूम का 9 मीटर, कैपिटल बी है 8 मीटर, ये रूम का है सारा कुछ, और एच भी है 6.5 मीटर, ये रूम का सारा चीज है। विंडो का दिया हुआ है, इसको हम L1 लिखते हैं, यह दिया है 2 मीटर, और बी दिया है B1 लिखते हैं इसको 1.5 मीटर। L2 ये हो गया विंडो का ये 1.5 मीटर, और B2 इसका है 1 मीटर। ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ वही तो, ये विंडो का डोर का है, ये विंडो का है, L1 B1 L2 B2 लिखे ना। एरिया ऑफ व्हाइट वॉशिंग पार्ट, व्हाइट वॉशिंग जहां किया जाएगा उस पार्ट का एरिया हमको निकालना है। तो इसमें क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स माइनस एरिया ऑफ, माइनस इसमें लिख देते हैं एरिया ऑफ 1 डोर, डोर 1 है ना, 1 डोर है और 2 विंडोज है। ये 4 वाल का क्या होता है, 2 इंटू कैपिटल L, कैपिटल B, कैपिटल H, ये 4 वाल का हो गया है ना। और इसका क्या होता है, L इंटू बी, L1 B1 हो जाएगा, ये 2 है तो 2 L2 B2 हो जाएगा। ठीक है। 2 कैपिटल L है 9 मीटर, और ये है 8 मीटर, और ये है 6.5, और डायरेक्ट मीटर स्क्वायर लिखते हैं। ये है 2 इंटू 1.5, और ये है 2 इंटू 1.5 इंटू 1, ये भी मीटर स्क्वायर में होगा। 2 ये 17 और ये 6.5, ये हो गया, ये मल्टीप्लाई 3 हो गया, और ये भी 3 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 17 इंटू 13, ये हो गया 6, कितना हो गया, 1
215 मीटर स्क्वायर। अब इसका कॉस्ट भी फाइंड करना है। कॉस्ट, इसका कॉस्टिंग क्या है, ये है 25 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 25 है कॉस्ट इसका। इसको सीधे मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा 215 इंटू 25 33775 इसका आंसर हो जाएगा 9 नंबर का। यही नहीं, 5375 आ रहा है। हाँ? कहाँ पर? यहाँ पर 430 होगा। 2 जब 4 लास्ट में जो हुआ था कहाँ पर? यहाँ पर। अच्छा, वहाँ नहीं, नीचे नीचे से 2 2 की जगह यही होगा। फिर जो है हम लोग देखते हैं आगे। आगे 10 नंबर का क्वेश्चन है। ए वॉल 15 मीटर लॉन्ग, 30 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 मीटर हाइट, 1 सेंटीमीटर में है। इज मेड ऑफ ब्रिक्स, इच मेजर दिया हुआ है। कहता है इफ ब्रिक्स का मेजर दिया है 22 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। इफ 1/12 of the total volume of the wall consists of mortar मतलब बालू, गिट्टी, सीमेंट, how many bricks are there in the wall? तो पहले हम लोग क्या करेंगे, वॉल के वॉल्यूम में से मोर्टर को माइनस करेंगे, तब नंबर ऑफ ब्रिक्स के लिए वॉल के वॉल्यूम में ब्रिक्स के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। जी। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालते हैं किसका, वॉल का। वॉल का LBH जो है कैपिटल में लिख रहे हैं, यह है 15 मीटर, B है इसका 30 सेंटीमीटर, और वो जो होगा सेंटीमीटर में ही होगा ना ब्रिक, इसको भी हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। B इसका है ही सेंटीमीटर में 30 सेंटीमीटर, और हाइट जो है यह है 4 मीटर, मतलब 400 सेंटीमीटर हो गया। मीटर को सेंटीमीटर में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। कहता है इफ 1/12 of the total volume of the wall consist of mortar, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉल। LBH होगा 1500, 30 सेंटीमीटर और 400 सेंटीमीटर, ठीक है। जी।
तो ये हो गया कितना, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है। अब है वॉल्यूम ऑफ, ये जो वॉल्यूम ऑफ वॉल है मॉर्टर के साथ, यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ मॉर्टर। इसका 112 है, 12 से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। ये हो जाएगा 15 पर 5 टाइम्स 0 सेंटीमीटर क्यूब। यहां पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ टोटल ब्रिक्स। ये ब्रिक्स का वॉल्यूम हो जाएगा जब मॉर्टर निकाल देंगे वॉल में से, तो क्या कहाँ 3? इसमें है 60, इसमें है 50, तो 3 कैसे होगा। अब लिखेंगे नंबर ऑफ ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ टोटल ब्रिक्स, वॉल्यूम ऑफ अ ब्रिक। ब्रिक्स का वॉल्यूम तो दिया हुआ भी है यहाँ पर, ये है 165 5 टाइम्स 0 सेंटीमीटर क्यूब। अब ब्रिक्स का LBH हम लिखे नहीं थे, वह दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर। इस तरह से यह सेंटीमीटर क्यूब हो गया, सेंटीमीटर क्यूब चला गया। और बचा क्या, इसको हम लोग क्या करेंगे, 165,000 लिखेंगे, नीचे में 22 बचा, 12.5 में से एक डेसिमल हटाए तो एक 0 हो गया यहाँ पर, 7.5 में से भी एक डेसिमल हटाए तो एक 0 यहाँ आ गया। इस तरह से हमारा नीचे का सारा डेसिमल खत्म हो गया और डेसिमल भी खत्म हो गया। अब इसको हम लोग कटा सकते हैं, ये 11 से कटेगा, 11 2 जा, 11 1 जा, 11 5 जा, बचा इस पर कितना 0, 50। इसको इधर लिखते हैं, 15 पर 50 और ये 20 और आ गया। कटा तो सकते थे, यहां भी जगह का दिक्कत था। ये 75
75 2 जा 150 होता है, बचा कितना 0, 1 2 3 4 5 6 0। यहाँ पर 5 0 था, 5 0 पर 2 हुआ 7 0, तो 1 2 3 4 5 6 7 हुआ, 7 में 1 चला गया 6 बचा, 2 पर 6 0 हुआ। अब जो है 2 से करेंगे तो 1 पर 6 0 हो गया, और 125 से 25 5 जा और 25 4 जा 100 होता है, 2 0 गया, बचा 2 4 0, और 5 8 जा 3 0, मतलब 8000 ब्रिक्स लगेगा, और यही आंसर हो जाएगा 10 नंबर का। अब जो है इसमें 18 क्वेश्चन और है 28 नंबर तक, तो अब इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।